ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, सारे लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे। ओके, चलो चालू करते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू implement call by value using functions। यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main get ch। ठीक है, ये हमने बना दिया मेन फंक्शन। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन यहाँ पे लेने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे void change, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर भी दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट। अब मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देंगे, लिख देंगे void change, और यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग देंगे, इंट में दे रहा हूँ x। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, इसके अंदर का लॉजिक लिखने से पहले हम लोग चलते हैं मेन की तरफ। और मेन में हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट x, या फिर मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ p इक्वल टू 100। मैंने इस p को इनिशियलाइज कर दिया 100 से। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, या फिर मैं सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिफोर फंक्शन कॉल p इक्वल टू, चलो इसको x ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इसको x कर देते हैं, x इक्वल टू %d, और यहाँ पास कर देंगे x। देन उसके बाद मैं इस चेंज को कॉल करता हूँ, चेंज को मैं कॉल किया, और यहाँ पे मैं इस x को पास कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d, और कॉमा देके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x। तो ये हमारा मेन का काम हो गया। अब हम लोग जब कॉल किए हैं तो यहाँ पे वैल्यू इस x की पास हो रही है, मीन्स ये x जो है x के अंदर 100, ये 100 यहाँ पे पास होगा, और ये यहाँ पे इस x पे कॉपी होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, ओके, x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे क्या, चलो x इक्वल टू %d, और यहाँ पे मैं देता हूँ x की वैल्यू। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 100, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ x को प्लस 100। देन उसके बाद फिर से प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ
आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू %d, कॉमा देके हम लोग यहाँ पे x को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा बन गया। अब इसका फ्लो क्या होगा, मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। कॉल बाय वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे फ्लो क्या होगा इसका, सबसे पहले एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 100, दोनों में हम लोग ने सेम वेरिएबल ही लिया है, सिर्फ x नाम से। इंट x इक्वल टू 100 हमने लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d, मतलब x की वैल्यू x है तो यहाँ पे 100 प्रिंट कर देगा, x की वैल्यू 100 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग ने चेंज को कॉल किया है, चेंज में हमने पास किया है 100 पास कर दिया यहाँ पे। अब ये 100 वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी, कंट्रोल को पूरा का पूरा इस चेंज पे आ जाएगा और 100 वैल्यू इस x पे आएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे है 100, printf से कॉल होगा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू %d, x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा 100। अब यहाँ पे हमने कर दिया x इक्वल टू x प्लस 100, x इक्वल टू x प्लस 100 हमने कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू पहले 100 थी, अब क्या हो जाएगी, ऐड होके 200 हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 200 प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, वापस यहाँ पे जाएगा इस प्रिंटफ की तरफ, इस प्रिंटफ की तरफ गया। आफ्टर फंक्शन कॉल यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू प्रिंट करेगा, x की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 100। मैडम अभी फ्री है क्या आप? नहीं अभी क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ओके, तो इस प्रकार से ये कॉल करेगा। तो हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं, मैंने इसको सेव किया, कंपाइल किया और यहाँ रन किया। तो इस प्रकार से हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग /n यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सब में, ताकि हम लोग को आउटपुट थोड़ा अच्छे से दिखे। /n इस प्रकार का, ठीक है। बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100, बिफोर एडिंग वैल्यू, अब यहाँ पे कॉल हुआ है, जो बीच के 2 लाइन है वो फंक्शन के अंदर वाले इनसाइड फंक्शन, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू 100, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू 200, वैल्यू ऐड कर दिए हम लोग 100, ठीक है। 100 प्लस 100 हो गया 200। फिर उसके बाद आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100 ही बता रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो हम लोग यहाँ पे ये हमारा जो पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ है, ये होगा एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर अलग होगा, फॉर्मल पैरामीटर अलग होगा, दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग होगी। दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग होगी। ये इंट x जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल रहेगा इस चेंज में फंक्शन के लिए, ये और कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा, इसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी। यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है इसकी वैल्यू या फिर इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग होगी। और एक्चुअल पैरामीटर से कभी भी हम लोग फॉर्मल पैरामीटर में चेंज नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर ले रहे हैं तो फॉर्मल पैरामीटर से हम लोग एक्चुअल पैरामीटर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मीन्स ये मेमोरी लोकेशन अलग है, ये मेमोरी लोकेशन अलग है, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, लेकिन इसको कॉपी करके, मतलब यहाँ पे जो x इक्वल टू 100 है, ये कॉपी कहाँ हुआ है, इस चेंज के अंदर कॉपी हुआ है।
ओरिजिनली पास नहीं हुआ है, वो उसका कॉपी बनाया है, कॉपी बनाया, कॉपी में 100 प्लस किया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। ये x जो है, जो फॉर्मल पैरामीटर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होगा इस चेंज के अंदर में ही, और यहीं पे वो मेमोरी असाइन भी होगी और वहां से हट भी जाएगी। जो ये x है वो इस मेन के लिए लोकल है, तो यहाँ पे ये x जो है एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास हो रहा है, और यहाँ पे जो ये x है एज ए फॉर्मल पैरामीटर, वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। और धीरे करो ना यार, पूरा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग दो वैल्यूज को स्वैप करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग दो वेरिएबल को यूज करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज of two variables using function by call by value method। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main get ch। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन ले लिया। अब इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे स्वैप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void swap, ठीक है, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, तो दो वेरिएबल मैं यहाँ पे लूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई कर लूंगा, ठीक है। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, अब आ जाते हैं हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, सेम सिग्नेचर हम लोग यूज करेंगे, void swap, ठीक है, और दो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे लेंगे। दो पैरामीटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, int x int y, ऐसा मैंने ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ int temp वेरिएबल बनाया। अब temp जो है अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं इस temp में x की वैल्यू डाल देता हूँ सबसे पहले। अब x खाली हो गया, x में किसकी वैल्यू डाल दूंगा, मैं y की वैल्यू डाल दूंगा। अब y खाली हो गया, y में किसकी वैल्यू डाल दूंगा, temp की वैल्यू डाल दूंगा। तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया, और मैं यहीं पे प्रिंट कर दूंगा printf। कोई रिटर्न स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे मैं /n लिखूंगा आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन x इक्वल टू %d, कॉमा y इक्वल टू %d। तो ऐसा हमने यहाँ पे ले लिया, और कॉमा देके यहाँ पे लिख दूंगा x, y। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बिफोर स्वैपिंग, भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं printf। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन। पहले स्वैपिंग की पहले वाली वैल्यू यहाँ पे डालेगा, और यहाँ पे स्वैपिंग की बाद वाली वैल्यू। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। अब कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट a कॉमा b, ओके। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर स्क्रीन हम लोग यहाँ कर लिए। फिर उसके बाद प्रिंट एफ यहाँ पे हम लोग वैल्यूज का एंटर कर लेंगे, /n एंटर वैल्यूज फॉर, ठीक है। 2 वैल्यू हम लोग का एंटर करना है। सिंपली हम लोग एक ही साथ यहाँ एंटर करेंगे, scanf, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे %d कॉमा देके यहाँ पे m%a कॉमा m%b, दोनों हम लोग एक स्पेस के हेल्प से वहाँ पे एंटर कर लेंगे। देन उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ स्वैप को मैं कॉल करता हूँ और इसमें a कॉमा b में पास कर दूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग करते हैं /n वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d b इक्वल टू %d कॉमा देके a कॉमा b, ऐसा हम लोग देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिफोर फंक्शन कॉल, वैल्यू ऑफ a और b, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। तो इससे हम लोग को समझ में आएगा कि कब कौन सा हम लोग का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ, स्वैप कॉल बाय वैल्यू .c, इसको हम लोग करते हैं कंपाइल और इसको हम लोग करते हैं रन। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज एंटर करने के लिए पूछ रहा है और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज एंटर कर देंगे 55 और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 44। 2 वैल्यूज हम लोग ने एंटर किया, a की वैल्यू है 55, b की वैल्यू है 44, एंटर किए। बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ a 55, b इक्वल टू 44, a इक्वल टू 55 था, b इक्वल टू 44 था। बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, अब फंक्शन कॉल हुआ, x की वैल्यू हो गई 55, y की वैल्यू हो गई 44, a जो है a की वैल्यू जो है कॉपी हो गई x में, b की वैल्यू y में कॉपी हो गई। बिफोर आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन x इक्वल टू 44, y इक्वल टू 55, ठीक है, दोनों यहाँ पे स्वैप हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद आफ्टर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 55, b इक्वल टू 44, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर था जो हमारा a और b के रूप में हमने पास किया था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है बिफोर फंक्शन कॉलिंग और आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हम लोग अगर बिफोर फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे देखें तो a इक्वल टू 55, b इक्वल टू 44 है। यहाँ आफ्टर फंक्शन कॉलिंग a इक्वल टू 55, b इक्वल टू 44 सेम है। चेंजेस कहाँ पे हुआ है, फंक्शन के अंदर में चेंजेस हुआ है। तो फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज हो लेकिन वो एक्चुअल पैरामीटर में जो वहां पे हम लोग पास किए हैं उसके मेमोरी लोकेशन पे कभी भी जाके चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम लोग ने जो प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसमें एक्चुअल पैरामीटर जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है कॉल बाय वैल्यू मेथड इन स्वैपिंग 2 नंबर्स।